1 2 3। आज तक दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबियों के पीछे बहुत सारी नाकामियां भी हैं, लेकिन वो इन नाकामियों से घबराए नहीं, वो मुसलसल चलते रहे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये स्टोरी है बॉब मॉम मैट्रिक। एट दैट टाइम आई वाज अंडर 18। सभी की जिंदगी में ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी के कुछ खास लम्हे उनकी याददाश्त में बैठ जाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू शेयर माय मैट्रिकुलेशन स्टोरी। At that time I was under 18। और दुनिया के बारे में मैं उतना ही जानता था जितना कि आजकल का 12 साल का लौंडा जानता है। I was smart boy at that time। और मैं अपनी क्लास में नंबर 1 था और स्कूल में सभी मेरी इज्जत किया करते थे। स्मार्ट बॉय होने का मुझे ये बेनिफिट था कि मैं सभी क्लास के लड़के लड़कियों का सबक सुना करता था। At that time I have no mercy। So इसलिए मेरा क्लास में ज्यादा रौब और दबदबा था और एक एक लफ्ज की मैं गलती निकाला करता था जो कि बहुत ही गलत गल। At that time man I was at 8th क्लास। जब टीचर्स की स्ट्राइक्स हो रही थी तो हम बगैर एग्जामिनेशन के अगली क्लास में सेट हो गए। एट दैट टाइम वी वर प्राउड टू आवर टीचर। लाइकवाइज कोरोना डेज, जिस तरह कोरोना की वजह से स्कूल बंद है उसी तरह स्ट्राइक्स की वजह से भी स्कूल बंद हो गए थे और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए। तो जैसे तैसे करके मैं 9th क्लास में तो बैठ गया और सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम फील हुई वो ये थी कि साइंस या जनरल साइंस। सो एट दैट टाइम आई हैव नो गाइडलाइंस, क्योंकि हमारे स्कूल में किसी ने भी साइंस से नहीं पढ़ा था। देन आई रियलाइज दैट आई कैन एट दैट टाइम आई फील दैट मेरे स्कूल में किसी ने भी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो क्यों ना मैं ही ये सब्जेक्ट्स रख लूं। स्टडी की स्टडी और वखरा स्वैग। एंड आई वाज ऑल अलोन जिसने साइंस के सब्जेक्ट रखे हुए थे, क्योंकि हमारी टीचर्स ने भी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। मैं तो ऐसा वखरा बैठ के अपनी स्टडी किया करता था जैसे मैं सबसे नाराज हूँ या सब मुझसे लड़े हुए हैं और या फिर सभी मिले हुए हैं। तो इसलिए मुझे खुद कार सिस्टम के जरिए ही तैयारी करनी पड़ती थी और मैं खुद ही सबक याद किया करता था और खुद ही उसकी तैयारी किया करता था। एट दैट टाइम आई वाज स्मार्ट एंड ब्रेव। उस वक्त मुझे ये गुमान था कि मैं बहुत ही ओवर स्मार्ट हूँ और ये साइंस वाइंस के सब्जेक्ट जो है ना मैं आसानी से कर लूंगा। मेरे स्कूल में एक बार सभी हैरान थे कि ये बंदा क्यों साइंस कर रहा है, जबकि हमारे स्कूल में कोई साइंस से पढ़ा ही नहीं, तो ये किससे पढ़ता है और कौन इसको पढ़ाता होगा और ये कैसे इम्तिहान दे के पास होगा। At that time it was very hard। So को इतनी ज्यादा समझ नहीं आती थी, बस चैप्टर के एंड में जो सवालात होते थे उनके जवाबात ढूंढ के मैं उनके आंसर खुद तैयार कर लिया करता था पूरे जोश और खरगोश के साथ और इसी के साथ अपनी तैयारी कर रहा था। और मुझे ये गुमान था कि जितना कि मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ ना तो मैं 500 में से ना 450 या 400 ले लूंगा। At that time I was full। So हमारे एग्जाम्स का टाइम आ चुका था और मैं एग्जाम्स देने के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर में गया। सो निकला था वीर 11 नंबर बस थे, यानी कि पैदल। पहले चिंची पे बैठा, चिंची ने जाकर शहर में फेंका और फिर 4-5 मिनट वॉक की। वॉक करने के बाद टांगे वाले अड्डे पे पहुंचा। टांगे पे बैठ के सीधा अपने स्टेशन के सामने यानी सीधा एग्जामिनेशन हॉल के सामने जाके लथया। अगर आपका नेक्स्ट डे एग्जाम हो तो उससे पहले वाली एक रात आराम से नहीं गुजरती, पूरी रात सिर्फ इसी सस्पेंस में खत्म हो जाती है कि कल क्या होगा। यू नो नर्वसनेस, जैसे आपने एक फुल टाइट जीन्स पहनी हो और अगर आप बेएहतियाती बैठने की कोशिश करेंगे तो आपकी फट सकती है, या फिर आप स्टाइल मारने के चक्कर में एवं ही फ्लाई किक मार दें तब भी आपकी फट सकती है। सपोज अगर आपकी कोई चीज गिर गई है और आप इसको उठाना चाहें तब भी आपकी फट सकती है। अगर आपकी कैपेसिटी 2 नान खाने की है और आप 4 खा लें तो डेफिनेटली आपकी फट सकती है, इसके बारे में नो डाउट। और अगर आपकी ख्वाहिशात ज्यादा हों और आपके रिसोर्सेज कम हो तो समझ तो गए होंगे आप। लेट्स गेट टू द टॉपिक। और एग्जाम से पहले वाली रात में भी तकरीबन यही सिचुएशन होती है और इसी बारे में सोच सोच के बंदे के 30-40 नंबर वैसे ही कट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंसान टेंशन ले लेके गिटे गोडों से फारिग हो जाता है और टाइम से पहले ही लौड़े लग जाता है। अपनंदा ते अपने नुच्छे। हाँ, कोशिश जरूर कर सकते हो लेकिन टेंशन ले लेके आप जो हो रहा है उसको बदल तो नहीं सकते, क्योंकि यही डेस्टिनेशन है। और जिसने पूरा साल बुक खोल के नहीं देखी तो वो एक रात जागने से क्या सच्चा होने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये लगता था कि मैं जानते ही फटे चक छटने ने। ऑन माई माइंड सिर्फ यही बात थी कि मैंने नंबर 1 पोजीशन लेनी है या नंबर 2 पोजीशन, लेकिन क्वेश्चन पेपर सामने आते ही मेरी फट गई। रोल नंबर फिर उसे टेप शेप लगा के यूज किया। एक बात की हैरानगी तो ये हुई, जिन क्वेश्चंस की मुझे एक्सपेक्टेशन थी उनमें से भी सिर्फ चंद क्वेश्चंस आए थे। क्या बात है बोनस की। लो जी, डे बाय डे 1 बाय 1 पेपर्स होते गए टन टना टन। जैसे तैसे करके पेपर तो मैंने सारे दे दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं बच निकल जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नहीं बात करता था, सिर्फ रट्टा चलता था। तो रट्टा तो मैंने खूब लगाया हुआ था, बस एक चीज का नहीं पता था, तो सेल्फ राइटिंग का। सेल्फ राइटिंग इज द की टू सक्सेस। एट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट स्मार्ट तो टैकल इट। लो जी, मैंने 9th क्लास के सारे पेपर दे दिए और 10th क्लास में बैठ गया 9th क्लास के रिजल्ट की इद्दत में। और लग ये रहा था कि सब अच्छे की आवाज है और इस अच्छे के इंतजार में मेरी 9th क्लास की इद्दत भी खत्म हो गई, यानी रिजल्ट आ गया, जो कि बहुत ही बुरा था। एट दैट टाइम मिशन वाज फेल्ड and I did hat trick of 3 supplies। Cool bro, cool। और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। What the fuck? Fuck।
एंड एट दैट टाइम आई फील सो हेल्पलेस। और जब ये बात मेरे क्लासमेट्स को पता चली तो उन्होंने मेरी खूब कुत्तों वाली की। ओए तुम्हें और ऐसी तरह नालायक सी और तेरी की में सप्लियां आ गया। ओए तू ते क्लास मॉनिटर सी। बाकी किसी और ने तो इतना शुगर नहीं लगाया जितना उमर और सफियान ने लगाया, क्योंकि उन्होंने मेरे से कोई खास केड़ सी। और मैं इस सोच में गर्क था कि मैं घर कैसे जाऊंगा और घर जाके कहूंगा क्या। और शाम का वक्त भी हो चुका था, मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं था। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रखा और सीधा घर गया। घर वालों ने पूछा क्या बना, तुम्हारा रिजल्ट आना था, क्योंकि इतना हेर फेर करने की आदत नहीं थी और ना ही ड्रामेबाजी आती थी। पहले तो घर वाले बहुत हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कोई बात, दोबारा मेहनत करो, इस बार जरूर कामयाब हो जाओगे। तो उस वक्त मेरे दिल में अंजलि वाली फीलिंग आई, जा जी ले अपनी जिंदगी कि जा अंजलि जा। फिर मेरे दिल में एक आवाज आई, उठ पकड़ बस्ता क्या देखता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, और रीचेकिंग की फीस भी इतनी ज्यादा थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। So at that time I was feeling like a Bollywood emotional hero, जिसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई हो। छोड़ने की वजह क्या थी, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए, और वो फिर भी बाज नहीं आता। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत सारा पैसा कमा के आऊंगा। अबे साले जब तक तूने वापस आना है उसके 2 बच्चे तुझे मामा मामा कह के बुलाएंगे। रिजल्ट आने के बाद जब मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, एंड दैट वाज एम्बैरेसिंग। स्कूल में मेरा वो शुगर लगा, बस पूछ लो उस बारे। सिवाय टीचर्स के सभी ने मेरा शुगर लगाया। टीचर्स तो फिर अपने होते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। और उन्होंने भी हौसला दिया और ये कहा कि अब खूब तैयारी करना। और मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि मैं 10th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करूंगा और ऐसे पढ़ाई करूंगा जैसे ये किताबें मैंने खुद लिखी हुई है। तो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक हिस्सा सब्जेक्टिव और दूसरा हिस्सा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वाले हिस्से में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए और ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। सब्जेक्टिव की तैयारी मैंने कुछ इस तरह की कि बुक के एंड वाले पेजेस में चैप्टर वाइज डेफिनेशंस हुआ करती थी, तो मैंने 1 by 1 सभी डेफिनेशंस का रट्टा लगा लिया। क्योंकि इस बारे में कोई खास मालूमात नहीं थी, तो मैंने ये करना मुनासिब समझा। और साथ ही साथ पूरी बुक के मैंने एमसीक्यूज तैयार कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज इन दोनों को मिला के 60 नंबर बनते हैं। सब्जेक्टिव 60 नंबर्स का था और ऑब्जेक्टिव 40, तो मैंने 60 नंबर्स को ज्यादा प्रेफर किया। और देखा जाए तो वो ज्यादा रिलायबल भी था। बाकी सब्जेक्ट्स की मुझे इतनी टेंशन नहीं थी जितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो इसलिए मैंने इन तीनों बुक्स को ज्यादा टाइम दिया। क्योंकि मेरी सप्लीज भी इन तीनों में आई थी। वैसे इंग्लिश मेरी कुछ बेटर थी, इसमें आसानी की मेरे हेडमास्टर, जिसने मुझे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सिखाई, तो इंग्लिश की मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। इसी तरह मैंने पूरे फोकस के साथ अपनी पूरा साल तैयारी की। एट द टाइम आई वर्क रियली हार्ड थ्रू आउट द ईयर, नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू दिस। और इसी तरह पूरा साल गुजर चुका था। एग्जाम भी सर पे आ गए थे, रोल नंबर स्लिप्स वगैरह मिल गई थी और सब कुछ स्केड्यूल था। आई वाज अंडर प्रेशर एट द टाइम देन प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था सैटेलाइट टाउन में, तो वो बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए इतनी दूर आने जाने का मसला हुआ करता था। और ना ही मेरे पास कोई पर्सनल राइड थी। और साथ ही मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर नजदीक आए। तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई और मेरा सेंटर मेरे घर के नजदीक आ गया था। इतना भी नजदीक नहीं था और मैनेजेबल था। और वो भी हमारा अपना गवर्नमेंट स्कूल, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल था, एक्सपेंडेबल था। समझते हो ना एक्सपेंडेबल का, यानी कि कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। ये तो सब मैंने सुना हुआ था, लेकिन कोई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, क्योंकि कभी जान ही नहीं हुआ था। एक तरफ से तो मुझे बहुत खुशी भी थी। खुशी की वजह ये थी कि स्कूल अपना ही है। तकरीबन हमारे मोहल्ले के सारे लड़के उधर ही पढ़ते थे। कुछ अपनी सी ही फीलिंग थी उधर। ऑन द डे ऑफ माई फर्स्ट एग्जाम ऑन द 10th क्लास, और मेरा पहला पेपर मेरी तवक्कुआ से बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने पेपर पूरा हल किया था और अच्छे तरीके से किया था। और तकरीबन तमाम पेपर इसी तरह के हुए और रूम इंचार्ज टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और इसी तरह मेरे सारे इम्तिहान हो गए थे। एट दैट टाइम आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड, लेकिन फिर भी दिल में एक ही डर था, किधरे फेर ना लोड़े लग जाइए। पेपर शेपर तो सारे ही हो गए थे, अब सिर्फ एक बात का इंतजार था, और वो थे मेरे प्रैक्टिकल्स के पेपर। प्रैक्टिकल्स की तैयारी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लैब नहीं थी। तो उस वक्त ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन। तो अपनी ये टेंशन मैंने किसी और फेलो के साथ शेयर कर दी, और वो फेलो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, जिसे इन सभी लुर्क चीजों का बहुत पहले से ही पता था। पहले उसने मुझे बहुत ही प्यार से थपकी मारी और उसने कहा, पाकिस्तान, प्यार और जंग में सब जायज है। रुपया 3 या 400 पकड़ो, उर्दू बाजार जाओ, हर एक बुक की एक प्रैक्टिकल कॉपी ले आओ और उसको सबमिट करा दो। हा हा हा। पकड़े जाने का तो चांस ही नहीं। दिल तो मेरा कर रहा था कि इस मशवरे में उसकी चुम्मी ले लूं, और इस तरह का मजाक नहीं था। तो मैं फटाफट घर से निकला पैसे लेके और सीधा उर्दू बाजार गया और वहां से मैंने प्रैक्टिकल्स की कॉपी खरीद ली। डील इज डन, ईच एंड एवरीथिंग वाज सेट अप एंड गेट रेडी टू गो टू द वॉशरूम। बहुत जोरों की लगी है। अब सिर्फ एक ही चिंता थी, और वो ये थी कि तैयारी कैसे करनी है। कॉपीज तो मैंने खरीद ली है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि 30 में से 20 नंबर तो वैसे ही कॉपीज के थे, तो इसलिए मैंने इस तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने वैसे तैयारी की थी हल्की फुल्की, हस्बे जायका, नॉट मच। एंड अगेन आई एम रेडी टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल। पेपर शुरू होने की देर थी, खुलेआम नकल चल रही थी, कोई किसी की रोक टोक नहीं थी। बुक पकड़ के सवालों के जवाब तो वैसे लिख रहे थे जैसे अपने घर में बैठ के होमवर्क कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने दिल में कहा, पाकिस्तान और जंग में सब जायज है। मैं क्या मौज ही लगी जा रहे थे। क्या बात है बोनस की। लो जी, तीनों का 3, 1, 2, 3 प्रैक्टिकल्स के पेपर बहुत ही अच्छे हुए, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। और जिस दिन मैं सारे एग्जाम देकर फारिग हुआ, तो उस दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जान छूटी इस मुसीबत से। पेपर खत्म होने के माह बाद ही उसका रिजल्ट भी आ गया था। एट द टाइम
रिजल्ट वाज सो गुड। और यहाँ के वो मिसाल सच हो जाती है कि जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाओ उतना कम रिजल्ट निकलता है। इस बार मैंने पिछली बार की निस्बत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी, तो रिजल्ट भी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आया। और अपने आई गॉट सी ग्रेड एट द टाइम I feel really good। वो कहते हैं ना कि इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है, तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि मेहनत करने वाले की कभी मेहनत जाया नहीं जाती, बल्कि दिल से हो। There is no shortcuts in the life, you have to do a struggle to achieve your goal man। अगर तेरी जिंदगी में स्ट्रगल है ही नहीं तो फिर तेरी जिंदगी ही नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है। उसकी वजह यह है कि इंसान अगर कुछ भी इरादा कर ले तो उसको पूरा कर सकता है। हाँ, मगर नियत और काम दोनों सही होने चाहिए। ये नियत हरगिज नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने भाई की शादी में महक मलक को नचवाऊंगा, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि रुपया पैसा आते ही उसकी टोन ही बदल जाए, और ना ही ये होनी चाहिए कि मैं टिकटॉक पे फेमस हो जाऊं ताकि सोनी सोनी बच्चियों के साथ मेरी दोस्ती हो जाए और उन्हीं में से एक से मैं शादी करा। फिट है मुंह तेरा। और चाहे इस मकसद के लिए अपनी इज्जत भी नीलाम करनी पड़ जाए तो आई डोंट केयर। आज तक दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबियों के पीछे बहुत सारी नाकामियां भी हैं, लेकिन वो इन नाकामियों से घबराए नहीं, वो मुसलसल चलते रहे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैनेजर